सर पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। इस इंडस्ट्री में इस क्राफ्ट से पैसे कैसे बनते हैं? And here we have the podcaster who's become the podcastee. अच्छा, तो बेसिकली टाइम पास कर रहा हूँ। बहुत चुभी वो बात। ऑनेस्टली ये सवाल शायद मैं आंसर नहीं कर सकता। शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। शायद इन हिस्ट्री इट वोंट बी मैच्ड दैट डे। माइगव के लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। दिस इज कॉल्ड MVPs ऑफ द इंटरनेट, जहां हम बातचीत कर रहे हैं MVP से तो फॉर श्योर, एंड वी आर आल्सो टॉकिंग टू लिटरल हिस्ट्री क्रिएटर्स। 8 मार्च को हुआ पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। भारत देश की सरकार ने किया ऑर्गेनाइज और सम्मानित किया द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स, नॉट जस्ट इन द लास्ट 1 year बट क्वाइट लिटरली द लास्ट डेकेड एज वेल। हमारे साथ यहां बैठे हैं वन ऑफ देम, अ मैन that needs absolutely no introduction, the disruptor of the year award winner, Ranveer Alabadia. Ranveer, welcome to Maigov. थैंक यू भाई, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। आपकी आवाज बहुत सुंदर है। Thank you so much, यार रणवीर। Thank you. This coming from you is a big compliment. नहीं, genuinely वो पता चल जाता है। You get to see someone's media game जब आप उनके पास बैठे हो तो respect to your podcasting skills। अरे, this coming from the man himself, big compliment. Thank you so much, रणवीर। I want to ask you सबसे पहले तो कैसे हो आप? ये 1 week बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहा है, ओवरवेलमिंग रहा है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ हर कोई पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा है, विच इज़ अ वेरी न्यू थिंग। अभी 9 सालों से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, पर हर कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। ये कभी भी करियर में हुआ नहीं है, इसलिए अब तक सिंक इन हुआ नहीं है। बट पेरेंट्स और बहन की खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है। अक्सर कंटेंट क्रिएशन में मैं ये मानता हूँ कि आपको चीज़ों को ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड बहुत आसानी से चढ़ जाता है किसी में, स्पेशली इस फील्ड में। तो आई डोंट बिलीव इन सेलिब्रेटिंग, पर इस अवार्ड को थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। तो रणवीर, वन कैन से कि खुश हो आप? मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। मुझे पता नहीं अगर ये खुशी है या कुछ और है, पर मैंने प्रोसेस नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। 4-5 दिन हो चुके हैं, अब तक प्रोसेस नहीं हुआ है कुछ भी, क्योंकि ये नेशनल अवार्ड है यार। लाइक लोग लिटरली सपने देखते हैं। कंटेंट क्रिएशन अभी जस्ट भारत में पिछले 8-9 सालों से एक करियर माना, करियर भी नहीं, 8-9 सालों जितना लंबा है कंटेंट क्रिएशन का कल्चर इस देश में। Very true. तो when we were growing up, नेशनल अवार्ड जैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था कंटेंट क्रिएशन के लिए। फिल्मों के लिए था, Correct. बट लोग सपने देखते थे। सो इट्स जस्ट वेरी ओवरवेलमिंग, दैट्स ऑल आई विल से। लवली। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि अवार्ड जीतने के बाद से पिछले कुछ दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बट एट द अवार्ड व्हिच वाज द फर्स्ट एवर इनॉग्रल नेशनल अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, आप नॉमिनेटेड थे, आपने अटेंड किया, आपका नाम अनाउंस हुआ, जीते। दैट मोमेंट एंड द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, हाउ वाज दैट लाइक? एक्सपीरियंस बहुत क्रेजी था, क्योंकि मैं हर चीज को थोड़े नंबर ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। तो उस रूम में जितने कंटेंट क्रिएटर्स भरे हुए थे, शायद दे कंट्रोल, आई वुड आर्ग्यू, क्लोज टू 500 मिलियन पीपल जितना डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। मतलब 500 मिलियन आईबॉल्स उस रूम में थे, उस जो भारत मंडपम में। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाट आई वाज रियली थिंकिंग। पर ऑब्वियसली अगर आपके देश के पीएम भी उस रूम में, तो आप ही सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे रहेगी। फिर ऑब्वियसली मोदी जी की पर्सनालिटी अलग ही है, तो जो कनेक्शन क्राउड और पीएम के बीच थी वो भी बहुत अलग थी, अकॉर्डिंग टू मी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो जो लोग उस रूम में थे उन्हें पता कि क्या एक्सपीरियंस हुआ है। हाउ वाज इट फॉर यू? Oh, it was insane. I'll just quickly take a moment to say that I joined MyGov as the lead anchor 4 महीने पहले, और उसके बाद से 3 PM इवेंट्स मैं वहाँ पे था to create content, to shoot videos. एक था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक था परीक्षा पे चर्चा, एंड देन वी हैव नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में जो एटमॉस्फेयर था वो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। पीएम मोदी हैज दैट ऑरा, वो जब एंटर करते हैं वो ऑरा झलकता है पूरे रूम में। पर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में वो ऑरा ऐसा लगा था मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया है। सो इट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस, वेरी ट्रू।
क्योंकि अगर आप किसी भी क्राउड को एड्रेस कर रहे हो तो क्राउड की एनर्जी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत सच। और उस क्राउड की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, मोटिवेटेड थी, क्योंकि उस रूम में हर कोई कंटेंट क्रिएटर था। और हर कंटेंट क्रिएटर की शुरुआत पता है कैसे होती है? सोसाइटी आपको कह रही होती है, आपकी फैमिली आपको कह रही होती है कि ये आप क्या कर रहे हो और फिर वहां से आप पहुंचे हो पीएम के पास। तो हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, विच इज व्हाई आई थिंक कि उस दिन एनर्जी एकदम इट्स अनमैचेबल। शायद इन हिस्ट्री इट वोंट बी मैच्ड दैट डे। वेरी वेरी ट्रू, वेरी पॉसिबल। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यू स्पोक अबाउट द एनर्जी, द एक्साइटमेंट। जब से हमने माईगव पे ये पुट आउट किया, मैंने अपने सोशल मीडिया पे ये पुट आउट किया कि आपके साथ एक पॉडकास्ट करने वाले हैं, द एनर्जी फ्रॉम द रिएक्शंस दैट वी हैव बीन गेटिंग इज अनमैचेबल। जेनजी एक शो बहुत पसंद करती है, दैट्स फ्रेंड्स। एवरीबडी नोज अबाउट इट। फ्रेंड्स का एक कमाल का डायलॉग है व्हेन चैंडलर सेज टू मोनिका अबाउट रेचल एंड फीबी, द मेसर्स बिकम द मेसीज, and here we have the podcaster who's become the podcastee. So how is that feeling like? You're always on the other side of the chair, now you're here as our guest. कैसा है लग रहा? मुझे बहुत सारी सीक्रेट्स पता है, बहुत ज्यादा गॉसिप पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान से अभी पॉडकास्टी का रोल निभाऊंगा। That's all I'll say. I feel very not in control. I like the fact that you're not in control. मेरा काम है वो सीक्रेट्स थोड़े बाहर निकालना। Go for it. चलिए, आपने बताया कि जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर जर्नी शुरू करता है तो ऑफ्टन काफी वियर्ड, काफी ऊटपटांग, काफी बिजार रिएक्शंस आते हैं, समटाइम्स इवन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, पीपल दैट यू नो, पीपल दैट यू केयर अबाउट समटाइम्स, कि क्या कर रहे हो, कैमरा लेके क्या करते रहते हो, ठीक है टाइम पास है, हॉबी है, पर सीरियस कब बनोगे, काम के लिए क्या करोगे। When रणवीर started his journey, क्या ऐसे कुछ बिजार रिएक्शंस आए थे? बहुत ज्यादा इंटेंस रिएक्शंस आए थे। आई डोंट थिंक आई वुड कॉल इट बिजार। बिजार मतलब कभी भी मजेदार भी हो सकता है। हाँ, पॉसिबल। उस फेज में बिल्कुल मजेदार नहीं था, मुश्किल था। बहुत लोगों ने डिस्करेज किया। मेरी बहन मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी, पापा थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, मम्मी सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि मम्मी प्रैक्टिकल है। तो हर चीज को एक प्रैक्टिकल नजरिए से देखती थी। और ये 2015 की बात हो रही है, करेक्ट। तब किसी को पता भी नहीं था कि ये फील्ड क्या है। पर ऑनेस्टली मैं एक थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव चीज कहना चाहूंगा कि आज भी ना अगर किसी बच्चे ने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी, उस बच्चे को पूछना चाहिए कि यार आप प्रोफेशनली अप्रोच कर रहे हो या मजे के लिए कर रहे हो। क्योंकि प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन और नॉर्मल एवरेज कंटेंट क्रिएशन में बहुत फर्क होता है। कहते हैं कि हर कोई अब कंटेंट क्रिएटर बन चुका है वन वे और अनदर। करेक्ट। पर इफ समवन्स अप्रोचिंग इट प्रोफेशनली तो सीन अलग है, इफ समवन्स अप्रोचिंग इट कैजुअली सीन अलग है। उस वक्त मैं प्रोफेशनली अप्रोच कर रहा था। आई वाज थिंकिंग कि पैसे कैसे कमाएंगे इसमें से, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। हाँ, हमेशा बिजनेस इसमें से कैसे लॉन्च करेंगे। मेंटालिटी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल डिसिप्लिन थी तब भी, और इसलिए मुझे बुरा लगता था कि लोग डिस्करेज कर रहे थे। कुछ मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के जूनियर्स से मैं एक बार मिला, ऑलमोस्ट कॉलेज ग्रेजुएशन के 1 साल बाद। वो लोग फाइनल ईयर में थे, तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि यार क्या कर रहे हो अब लाइफ में। तो मैंने कहा कि आई एम एक्चुअली रनिंग अ यूट्यूब चैनल, और मेरे कुछ 10,000 फॉलोअर थे तब यूट्यूब पर, विच वॉज अ वेरी बिग नंबर है, मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था। तो आई वाज एक्चुअली प्राउड ऑफ इट। और 10,000 फॉलोअर सुन के उन्होंने कहा कि अच्छा तो बेसिकली टाइम पास कर रहे हो। बहुत चुभी वो बात। तो खुन्नस फील हुआ, गुस्सा फील हुआ, पर kept going on, and अभी आई एम श्योर those same people are still following the journey. ये मैं एक egoistic perspective से नहीं कह रहा हूँ, ये बस younger versions of me को थोड़ी सी motivation दे रहा हूँ। लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग डाउट करेंगे, पर आगे बढ़ते जाओ अगर आप गेम को प्रोफेशनली खेल रहे हो तो। Great advice from a man who's made it in every aspect possible. So budding content creators definitely take note. Which directly brings me to my next question. मेरी list of questions मैं सोच के रखा था, थोड़ा बाद में आता है ये, लेकिन मैंने सोचा this is the right time to ask you this. Ranveer, when he started in 2015, a young boy, dreams in his mind, but very practical dreams in his mind, wanted to achieve those. आज जो budding content creators है, I won't say young क्योंकि age doesn't matter. Baman Irani started acting when he was 40. तो आपका एज डजंट मैटर। इफ यू आर अ बडिंग, इफ यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर सक्सेसफुल, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड देख के वो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स, उन्हें कितनी प्रेरणा, कितनी इंकरेजमेंट मिली होगी आपको लगता है? ऑनेस्टली ये सवाल शायद मैं आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन आपकी एक ब्लाइंड साइड क्रिएट कर देती। मुझे पता नहीं कि अब ऑन ग्राउंड रियलिटी एग्जैक्टली क्या है, पर मैं कोशिश करूंगा टू आंसर।
ओके मेरी कोशिश ये है कि अगर हमारी देश की जनता ये नोटिस कर रही है कि पीएम ने खुद ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स को दिया, तो इस पूरी इंडस्ट्री को थोड़ी सी वैलिडेशन मिल जाती है कि ये एक असली इंडस्ट्री, फाइनेंशियली वायबल इंडस्ट्री, और ये एक असली करियर चॉइस भी है। लाइक आई एम श्योर आप भी 2000s किड हो। हाँ, आप नहीं, Gen Z हो? 90s kid. ओके योगा करते हो क्या? Yoga very recently started working out. Young दिखते हो एकदम। Thank you. So basically my point is if you're a 90s kid, like बचपन में हम सबको एस्ट्रोनॉट बनना था, साइंटिस्ट बनना था, कहते हैं कि अब के जो बच्चे जेन अल्फा सारों को कंटेंट क्रिएशन करनी है। तो जब ये जेन अल्फा वॉइस करते कि हाँ हमें कंटेंट क्रिएटर बनना है वगैरह, उनके पेरेंट्स शायद इस इवेंट से पहले उन्हें डाउट करते थे कि यार क्या कह रहे हो, पर अब वो पेरेंट्स भी शायद एक मिनट के लिए सोचेंगे कि ओके ठीक है, यू मे बी यू कैन ट्राई। इट्स बिकम लाइक अ न्यू प्रोफेशन। 9 सालों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग प्रोफेशन से, पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों से मिला हूँ, दोस्त बने अलग अलग इंडस्ट्रीज के। ये वाला जॉब ना बिल्कुल स्पोर्ट्स करियर की तरह अकॉर्डिंग टू मी। ये मैं कूल बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच में देयर आर लॉट ऑफ पैरेलल्स। फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस से आपको मेंटल फिटनेस मिलता है, और मेंटल फिटनेस से स्टैमिना, और इस करियर में स्टैमिना लगती है अगर आपको प्रोफेशनली अप्रोच करना है तो। एंड मेरे ऑब्जर्वेशन से यूजुअली जो लोग बहुत दूर जाते हैं इस फील्ड में, इट्स बिकॉज ऑफ द स्टैमिना एंड इट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट क्रिएटिविटी, कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग योरसेल्फ। अगर मैंने कंटेंट क्रिएशन को स्पोर्ट्स करियर से कंपेयर किया तो ये मैं एक ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत पैरेलल्स है। पर माय बेसिक पॉइंट इज दैट पेरेंट्स शुड एटलीस्ट कंसिडर कि अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना, थोड़ी सी एनकरेजमेंट देनी चाहिए और सच बताना चाहिए, मुश्किल इंडस्ट्री है, बिल्कुल इजी नहीं है। दैट्स ऑल। Very true. सवाल क्या था? सॉरी I'm kind of lost it, man. But very good advice. पेरेंट्स को बातचीत करनी चाहिए बच्चों से, ये भी समझाना चाहिए कि मुश्किल इंडस्ट्री तो है ही। Which brings me to my next question. बहुतों को लगता है it's all very flower and roses. It looks so glamorous. Oh, National Creators Award, PM मोदी का तो अवार्ड मिल रहा है. Everybody looks so great on Instagram. There are many challenges. Challenges galore. If you want to talk about some of those challenges जो आपको तब भी मिलते थे 2015 में, some of those जो शायद अब भी मिलते हैं, what are those some of those जो आपको करियर में 9 साल से consistently आते रहते हैं? चैलेंजेस बदल चुके, बदलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम्स। इस इंडस्ट्री में ना आपको कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ता है, नए आइडियाज के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचना पड़ता है। शायद आप में 30 आइडियाज है, उन 30 आइडियाज की बदौलत आप 100 के तक पहुंच गए, वहां गेम खत्म नहीं होती। Correct. उसके बाद आपको 300 और आइडियाज डेवलप करने होते हैं, तो 300 और आइडियाज कहाँ से निकलेंगे, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फिर उन 300 और आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टैमिना चाहिए रहती है, फेयरली गुड मेंटल हेल्थ चाहिए रहती है। मेंटल हेल्थ के बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जनरली ये मीडिया करियर्स का सच है जो मैं अब कहने वाला, आई एम श्योर यू विल एग्री, कि क्रेजी हाइज होते हैं और क्रेजी लोज भी होते हैं। Very true. तो दोनों को मैनेज करना साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड देन आई विल डेफिनेटली से कि स्टार्ट में चैलेंज ये होता है कि पैसे नहीं होते किसी के पास, तो खुद से शुरुआत करनी होती है फोन के साथ या जुगाड़ करके। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि हम आपके लिए प्रोवाइड नहीं करेंगे और आपको फाइनेंशियली अब से सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर वो एक सही डिसीजन थी। बिल्कुल। क्योंकि आई इमीडिएटली स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल, मतलब एज अ फिटनेस ट्रेनर। वहां से मैं फिटनेस के बारे में और भी ज्यादा सीख रहा था और छाप रहा भी था और उन पैसों को मैंने इन्वेस्ट किया कैमरे खरीदने में, जुगाड़ करके पैसे इकट्ठा किए, खुद को सिखाया, एडेड अ टीममेट। ग्रेजुअली हमने स्लो ग्रोथ देखी है, पर कहते हैं कि स्लो ग्रोथ इज द बेस्ट ग्रोथ। Exactly. उस फ्रेज का मतलब मुझे अब आकर समझा, क्योंकि शायद यही चैलेंज होता है कि कैन यू कॉन्स्टेंटली कीप ग्रोइंग। और आप ऐसे भी फेजेस देखोगे जहां आपके पास आइडियाज नहीं रहेंगे, आप नेगेटिव ग्रोथ देखोगे, अनफॉलो करेंगे लोग, बिल्कुल। आपका कंटेंट आपको खुद बोरिंग लगेगा। ये सब बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होते हैं और इसका एक कोई जवाब नहीं। मेरा सोल्यूशन बस यही था कि कंटेंट क्रिएशन के बाहर भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे तभी भी, बिजनेसमैन से मेंटरिंग लेता था, स्पोर्ट्समैन से मेंटरिंग लेता था, वगैरह वगैरह। तो यू हैव टू फिगर आउट योर ओन वे, बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। That's what I'll Just like in life. Just like in life. I guess. आपने कहा कि 2015 में amongst many of the challenges
अकेले शूट करना, फोन पे शूट करना, रूम में शूट करना, आपने जिसके बारे में आपने पहले भी कहा है, फ्रॉम दैट टू नाउ वेयर you became the receiver of the Disruptor of the Year award in the first ever national award for content creators. ये जो paradigm shift हुआ है in the industry, in the content creation community, now being recognized by the government of India itself, ये paradigm shift as a creator, रणवीर, आपको देख के कैसा लगता है? ये मैं दो तरीकों से आंसर करूंगा. पहला पर्सनल तरीका है, ये कंटेंट क्रिएटर का माइंडसेट रहता है. फॉर मी व्हाट वर्क्स बेस्ट इज स्टेइंग डिटैच्ड. चाहे हाइज देखें या लोज देखें, आई एम वेरी डिटैच्ड फ्रॉम आउटकम. तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ. अंदर ही अंदर शायद खुशी महसूस हो रही है, पर मैं उस खुशी को भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिटैच रहना. पर दूसरे तरीके से भी आंसर करूंगा कि जनरली मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ है. हमारी इंडस्ट्री का रेवेन्यू ब्रांड्स की दुनिया से आता है, मार्केटिंग की दुनिया से आता है. और अब भी बहुत ज्यादा मार्केटिंग रेवेन्यू अब तक टेलीविजन की ओर जा रहा था या ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स की ओर जा रहा था. आई थिंक कंपनीज अब कंटेंट क्रिएटर्स को भी और ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे. जो बड़ी कंपनीज है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे. बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी हमारी इंडस्ट्री में अर्निंग्स बढ़ेंगी ग्रेजुअली. कौन से 2015 से बढ़ती ही जा रही है, पर अब आई फील कि और भी बड़ा सा एक स्पाइक आएगा. एट द सेम टाइम कंपटीशन अब से बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि ये लेजिटिमाइज हो चुकी है इंडस्ट्री. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम. मैं मानता हूँ कि जो ओजी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वेटरन्स, उन्हें अभी दुनिया के लिए कंटेंट बनाना चाहिए. आई बिलीव पीएम मोदी ने भी यही बात कही थी कि इंडिया टू द वर्ल्ड टाइप का कंटेंट बनना चाहिए. मैं भी यही मानता हूँ. इट्स द नेक्स्ट स्टेप फॉर द ओल्डर कंटेंट क्रिएटर्स. आई होप आई आंसर्ड. यस यू डिड. एंड आपने पीएम मोदी मेंशन किया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दैट द मोमेंट जब आपकी कैटेगरी का नाम अनाउंस हुआ, आपका नाम अनाउंस हुआ एज द विनर, देन आप वॉकअप करके गए एंड यू डिड दिस. टेल अस अ लिटिल अबाउट द रीजन बिहाइंड दैट, द थॉट बिहाइंड दिस एक्शन. ओके, मैंने सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी. मैंने भी. A century is not enough. Yes. मेरी लाइफ में उस बुक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है. उस बुक का मेन लेसन ये है कि अगर आपकी कोई बड़ी मैच है, कोई बड़ा दिन है, तो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो. मैंने बस ये विजुअलाइज किया था कि मैं अवार्ड जीत रहा हूँ और फिर मैंने ऐसी सेलिब्रेशन करी है. तो मैंने बस उस विजुअलाइजेशन को फॉलो किया. पर वो जो बो एंड एरो का सिंबलिज्म है, इट्स रिलेटेड टू अर्जुन फ्रॉम महाभारत. वो मेरे चाइल्डहुड हीरो है, टीनेज हीरो है, अडल्टहुड हीरो है. उनसे मैंने फोकस सीखा. आई जेन्युइनली फील कि कंटेंट क्रिएशन के लिए मेन रिक्वायरमेंट स्टैमिना, क्रिएटिविटी के अलावा फोकस ही रहती है. कि गोल रहना चाहिए और उसके पीछे आपको दौड़ना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट सेपरेट्स अ लॉट ऑफ द प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स फ्रॉम एमेच्योर कंटेंट क्रिएटर्स. True. तो मैं चाह रहा था कि ये सेलिब्रेशन देखकर लोग अर्जुन फ्रॉम महाभारत को याद करें. बस उतना ही मोटिव था मेरा. और बाकी जो भी हुआ स्टेज पर वो मैं कंट्रोल में नहीं था. ओवरवेल्म हो गया वहाँ क्योंकि बहुत पता नहीं यार, बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन फील हो रही थी. वो डेफिनेटली मोदी जी की वजह से तो स्टिमुलेशन फील हो रही थी, उनकी एनर्जी वैसी है, पर क्राउड से भी. बिल्कुल. क्योंकि वो अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, वो क्राउड भी बहुत स्पेशल था. ट्रू, वेरी ट्रू. इनफैक्ट आई रिमेंबर जब आपका नाम अनाउंस हुआ, द अप्रोर सबके लिए हो रहा था बिकॉज इट वाज द कंटेंट कम्युनिटी. और आज ही पॉडकास्ट के दौरान व्हेन आई वाज शूटिंग विद अभी एंड न्यू, तो वो कह रहे थे कि 23 के 23 अवार्डीज के टाइम उनको लगा कि हमारी जीत हो रही है बिकॉज द कंटेंट कम्युनिटी वाज विनिंग. लेकिन आपके टाइम पे भी जो अप्रोर हुआ, दैट वाज अ मैसिव अप्रोर. वो हुआ, फिर आप स्टेज पे गए, आपने अवार्ड लिया पीएम मोदी जी से. व्हाट वाज सम ऑफ दोस मोमेंट्स लाइक? व्हाट वाज दैट इंटरेक्शन विद पीएम मोदी लाइक? ऑनेस्टली मैंने अप्रोच सुना नहीं क्योंकि जब मेरा नाम अनाउंस हुआ उसके बाद मुझे सिर्फ ये सुनाई दे रहा था. तो and I'm so sorry, let me just quickly say that was not a technical glitch in the auditorium at all. वो रणवीर के जहन में हो रहा था. वो दिमाग का ग्लिच था. पर वही आई थिंक मेरा दिमाग ना स्टेज पर भी ग्लिच ही करने लगा. बस इतना ही कहना, मैं पूरा ग्लिच हो गया, सिस्टम ग्लिच हो गया स्टेज पे. क्योंकि यार जब 9 साल के लिए कंटेंट क्रिएशन करते हो ना, यू नो कि अगर आप हमारे देश के पीएम के साथ स्क्रीन शेयर करोगे तो ऑब्वियसली पूरा देश ये कंटेंट पीस देखने वाला है, पूरी दुनिया. हाँ, तो बस सिस्टम ग्लिच कर गया, दैट्स ऑल आई हैव टू से.
डेफिनेटली जो अभिमन्यु ने कहा कि सारे कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री एक्चुअली जीत रही थी, हार्ड अग्री। यही जज्बात मेरे अंदर भी है, पर मैं इसे अब तक आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, इसलिए थैंक यू ब्रो एंड थैंक यू टू अभिमन्यु, Thank you to बट अभिमन्यु। वेरी ट्रू इमोशन। रणवीर, यू मेंशन इमोशन, कोई भी कंटेंट, नॉट ऑल सॉर्ट्स,